हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। पिछले क्लास में आपको बताया गया था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं मोलेक्युलर फार्मूला से, और उसके पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड के कंसेप्ट से। मतलब कि फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें था स्ट्रक्चर बना करके किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर बताना, और इसके बाद आपको बताया गया था सेकेंड लेक्चर में मोलेक्युलर फार्मूला से हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का कैसे निकालते हैं। उम्मीद है कि आप लोग दोनों लेक्चर देख लिए होंगे। चलिए आज की क्लास में आपको बताएंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। लेकिन ये तीनों पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है और रिडक्शन किसे कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में अच्छा से पता हो जाएगा तो अब आपको रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप का होता है उसका टाइप समझ में आएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है यह भी क्लियरली समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। मेरे साथ आप लोग हेडिंग लगाएंगे और अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, सोचते समझते हुए अपना नोट्स भी बनाइएगा। कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखो, ऑक्सीडेशन तो बहुत सारा डिफिनीशन हो सकता है ऑक्सीडेशन का, लेकिन आप लोग समझिएगा सब बता दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन कहते किसको हैं? प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। कह रहा है कि वैसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर समझते हैं ना, हो गया है, चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे ध्यान दो, यहाँ पर ये हम लेते हैं सोडियम, ठीक है। अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वह यहाँ पर लिखा जाता है। हाँ, एक बात और समझो, क्या आप लोग बता सकते हैं, कोई अगर आपसे पूछा जाएगा, कोई आपसे पूछे कि सोडियम पर अभी कितना चार्ज है, तो आप क्या बताएंगे? क्या? 0। इस सोडियम पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि आपको बताया गया था रूल नंबर फर्स्ट, देख लेना, लेक्चर नंबर 1 देखो चाहे लेक्चर नंबर 2 देखो, दोनों का पहला जो रूल है वह यही था कि अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है, मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, अब बताइए कि 0 से इस पर ऑक्सीडेशन में कितना आया है? +1 है। तो 0 से +1 देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। हम यहाँ बोलेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या बोलो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो नंबर सेकंड। नंबर सेकंड है प्रोसेस in which positive charge increases। वैसा प्रोसेस जिसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता हो। एग्जाम्पल, M कोई मेटल है, इस मेटल पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर यह मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है
तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन लॉस जब करेगा ना तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा एक बात है, आप लोगों को समझ में ये आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्यों आया? बैलदास कहेंगे तो ऐसा क्यों नहीं पता है? क्या रे, आप लोग को यह भी पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्यों आया? देखो इतना तो आपको पता है ना कि किसी भी एटम में जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है। जैसे देखो हम लेते हैं, चलो सोडियम को ही लेते हैं, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है। तो जब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी 11 है, ठीक है। इसलिए कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज या प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव दोनों सेम होता है, तो दोनों सेम होता है तो न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। अब देखिए जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का संख्या इसमें सेम है, ठीक है, लेकिन जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो बोलो इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो किसका संख्या अधिक हो जाएगा? किसका? प्रोटॉन अधिक हो जाएगा। समझ रहे हो? प्रोटॉन पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। इसलिए जो अधिक होगा ना वह यहाँ दिखाई देने लगता है। प्रोटॉन अधिक होगा तो यहाँ पॉजिटिव दिखाई देगा, अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ तो यहाँ निगेटिव दिखाई देगा। जैसे देखो ऑक्सीजन है, अभी इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। अब इसमें तुम क्या करो कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो किसका संख्या अधिक हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का जब अधिक होगा ना तो यहाँ निगेटिव दिखाई देगा। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा मतलब लेगा तो निगेटिव चार्ज, और जब किसी को देगा तो पॉजिटिव चार्ज आता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बात है यार, क्या तुम लोग पढ़ता है ये? ठीक है। हाँ यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, अभी 2 गो पॉजिटिव है, ठीक है। जब यह इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर एक और पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने से पॉजिटिव आता है। तो चलो 2 गो पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक और पॉजिटिव, और जो लॉस करेगा उसको यहाँ पर देखो तो 2 गो प्लस ले 3 प्लस, क्या पॉजिटिव चार्ज की संख्या इंक्रीज कर गया है? तो हम बोलेंगे ये इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। चलो नेक्स्ट देखो, प्रोसेस इन विच निगेटिव चार्ज डिक्रीजेस। कह रहा है वैसा प्रोसेस जिसमें निगेटिव चार्ज डिक्रीज करता हो। जैसे एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन पर 2 गो माइनस है, ठीक है। अब बताओ कि जब इस पर 2 गो माइनस है और एक इलेक्ट्रॉन का ये लॉस करेगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर एक पॉजिटिव आएगा। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? रुको, नहीं समझा। ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव, जब यह ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से कैसा चार्ज? पॉजिटिव। तो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका एक निगेटिव खत्म कर देगा, क्यों? प्लस माइनस मिलाकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना तो एक निगेटिव इसका खत्म, मतलब कि एक ही निगेटिव यहाँ बचेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेगा उसको यहाँ पर देखिए, तो 2 निगेटिव से एक निगेटिव, क्या निगेटिव चार्ज की संख्या डिक्रीज कर गया है? तो हम इसको भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, ठीक है। और सबको मिलाकर एक ही बात है, ये सब कुछ मत बोलिए। बोलिए कि वैसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। सबको मिला करके एक ही लास्ट वाला याद रखिएगा, प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन लॉस, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देख लीजिए
इसमें भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, 2 प्लस इसमें भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो सबको मिलाकर एक ही बात जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन समझ गए होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इसको जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब आते हैं हम रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन समझ में आ गया ना? नहीं आया? आप लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। रिडक्शन में आइए। अब देखो रिडक्शन में सब इसके उल्टा होगा। प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। डिक्रीजेस, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये कोई हम एलिमेंट ले रहे हैं x। x कोई एलिमेंट है, अभी किसी के साथ यह कंबाइन नहीं हुआ है, तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक, जब यह 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बताओ कि जब इसमें अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, लेकिन जब यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें अधिक हो जाएगा ना। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक, बताओ इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? निगेटिव। तो यहाँ निगेटिव आपको दिखाई देने लगेगा। जिसका संख्या ज़्यादा होगा, अगर प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव दिखाई देगा, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हुआ तो वहाँ निगेटिव दिखाई देगा। अब बताओ तो 0 से -1, क्या 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो डिक्रीज कर गया है? कर गया डिक्रीज। 0 से -1 तो घट में ना किया ये, तो बोलेंगे इसका रिडक्शन हुआ है। अब देखिए, प्रोसेस इन विच पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, समझते रहिएगा। M मेटल पर 2 प्लस है, M मतलब मेटल है, मेटल पर 2 प्लस है। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो जब यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो निगेटिव और पॉजिटिव, एक न्यूट्रल, एक पॉजिटिव इसका खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ है? तो यहाँ पर क्या होगा, मेटल पर 1 प्लस। अब बताओ 2 प्लस ले 1 प्लस, क्या पॉजिटिव चार्ज की संख्या डिक्रीज कर गया है? तो डिक्रीज कर गया, तो इसको भी हम बोलेंगे रिडक्शन। अब सुनो, प्रोसेस इन विच निगेटिव चार्ज इंक्रीजेज। बहुत इजी है जी, तोरा सबके एक भी समझ में आए तब तो। इंक्रीजेज, देखिए ऑक्सीजन पर माइनस है, 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, मतलब लेगा, तो एक निगेटिव और 1 इलेक्ट्रॉन और लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक और निगेटिव, मतलब कि ऑक्सीजन पर 2 गो निगेटिव आएगा। अब बताओ तो 1 निगेटिव से 2 निगेटिव, क्या निगेटिव चार्ज की संख्या इंक्रीज कर गया है? तो इसको भी हम बोलेंगे रिडक्शन इसका हुआ है। और सब मिला करके कहीं बात, प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन गेन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, मतलब लेता है इलेक्ट्रॉन, वैसे प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। तो आप लोग इसको अलग लिखिएगा, कहीं मेरे जैसा आप भी उसी में करेक्शन मत कीजिएगा, ऑक्सीडेशन में करेक्शन मत कीजिएगा, इसको आप लोग अलग लिखिएगा। समझ रहे हो ना? चलो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? अब देखो, मान लीजिए कि आप किसी एग्ज़ाम में गए और ऑक्सीडेशन रिडक्शन भूल गए। 10th क्लास में आप पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? हाँ, ऑक्सीजन को ऐड करना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन इसके उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन बोलते हैं। तो वह भी काम आएगा, फिलहाल वैसा ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना ये सब मेरे पास नहीं है। अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन, क्योंकि हम बात करेंगे रिएक्शन में, तो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन से हम काम चलाएंगे, ठीक है ना। इसलिए वो सब अभी नहीं, अभी हम समझिएगा जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जिसमें गेन होता है उसको रिडक्शन बोलते हैं। अब मान लीजिए किसी एग्जाम में गए और आपको पता नहीं चल रहा है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, तो आइए देखते हैं। आपको एक मंत्र बता देते हैं, उस मंत्र को याद रखिएगा, वो हमेशा काम आएगा। देखो, आप याद रखिएगा, लियोजेल, ये लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है। लियोजेल आप याद रखिएगा, तो आप लोग इसको भूल नहीं पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो भूल सकते हैं आप, क्योंकि आपके दिमाग के बारे में आपको पता है ना कितना सोचते हैं। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना वो किसी रिएक्शन का हाफ होता है, पूरा रिएक्शन है, रिएक्शन का हाफ, ठीक है। जैसे देखो सोडियम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाद है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। जैसे देखो Cl है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस, ठीक है। ये रिडक्शन हाफ हुआ, मतलब रिएक्शन का हाफ ये, रिएक्शन का हाफ ये, जब दोनों को ऐड करेंगे तो होल रिएक्शन आएगा। चलिए ऐड करिए दोनों रिएक्शन को, तो रिएक्शन को ऐड करिएगा तो ये और ये ख़त्म, इधर क्या बचेगा NaCl, इधर होगा Na प्लस और Cl माइनस। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का डिफिनीशन दो गो है, एक है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों के सम को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और दूसरा है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम दोनों डिफिनीशन को लिखेंगे, ऑक्सीडेशन और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता होगा उसको बोलते हैं रिडॉक्स, और एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ, दोनों के सम को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप लोग इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो
अब हम डेफिनेशन लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में कुछ कुछ आता होगा, घर पर रिवीजन करते होंगे तो समझ में आएगा, ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। लिखिए सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, sum of oxidation half reaction and reduction half reaction is called redox reaction, is called redox reaction। सेकेंड डिफिनीशन लिखिएगा। सेकेंड डिफिनीशन, chemical reaction in which oxidation and reduction both occurs is called redox reaction, is called redox reaction। अब देखो एग्जाम में कैसे पूछता है। एग्जाम में आपको कुछ रिएक्शन देगा और कहेगा कि बताओ इसमें रिडॉक्स रिएक्शन कौन है, ठीक है। तो सभी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए आपको पहचान करने के लिए पूछेगा कि इसमें कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का पहचान है कि उसमें चेक करिएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जिस इक्वेशन में होगा, जिस रिएक्शन में होगा, उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन समझ गए होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को अगर इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो रिडक्शन बोलते हैं। चलो देखो, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। मान लीजिए कि आपसे एक कोई रिएक्शन दिया, AgNO3 यह रिएक्शन करेगा NaCl के साथ। तो आपको पता होना चाहिए इसका फर्स्ट इसका सेकंड से कंबाइन करेगा, मतलब कि यह बनेगा AgCl, इसका सेकंड इसके फर्स्ट के साथ कंबाइन करता है तो यह बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकालिएगा और चेक करिएगा किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है और किसका डिक्रीज किया है, क्योंकि दोनों होना चाहिए। आइए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि NO3 नाइट्रेट पर -1 होता है? नाइट्रेट पर -1 कैसे पता चलेगा? तो आपको बहुत सारे कंपाउंड देखे होंगे। HNO3 हाइड्रोजन पर जानते हैं ना, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में है, तो फर्स्ट ग्रुप में है तो +1 होता है। जब इस पर +1 होगा तो NO3 पर क्या होगा? -1 होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि NO3 पर -1 होता है। और ये भी आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव होता है। तो जब NO3 पर -1 है ना, तो सिल्वर पर +1 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम आता है ग्रुप नंबर फर्स्ट में, हलीना करब से फरियाद, तो फर्स्ट ग्रुप में आता है तो इस पर भी +1 है। जब इस पर +1 होगा तो बगल वाले पर क्या होगा? -1 होगा। अब देखो, जब आपको पता चल गया कि Cl पर -1 होता है तो यहाँ -1 दीजिएगा तो Ag पर क्या होगा? +1 होगा, ठीक है। सोडियम फर्स्ट ग्रुप में आता है तो +1 होगा तो NO3 पर क्या होगा? -1। यहाँ भी आया था NO3 पर -1, ठीक है। अब मिलाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका डिक्रीज किया है और किसका इंक्रीज किया है। देखो तो सिल्वर पर +1 है, इधर भी +1 है, इंक्रीज और नॉट डिक्रीज, दोनों में से कुछ नहीं हुआ है। +1 तो +1 है। NO3 पर -1, इधर भी -1, कुछ नहीं। सोडियम पर +1, सोडियम पर +1, Cl पर -1, Cl पर -1, कुछ नहीं हुआ है। इसमें इस रिएक्शन में
किसी का ऑक्सीडेशन नंबर न तो इंक्रीज किया है और ना ही डिक्रीज, मतलब कि इस रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन भी नहीं हुआ है और किसी का रिडक्शन भी नहीं हुआ है, इसलिए आप बोलेंगे नॉट अ रिडक्स रिएक्शन, नॉट अ रिडक्स रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक? चलो आप इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब हम आते हैं रिडक्स रिएक्शन के टाइप में, ठीक से समझिएगा। रिडक्स रिएक्शन का टाइप, चलो देखो टाइप्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन। देखो रिडक्स रिएक्शन आपको हम 3 तरह का पढ़ाएंगे। एक पढ़ाएंगे आपको इंटरमोलेक्यूलर रिडक्स रिएक्शन। सेकेंड टाइप में आपको हम पढ़ाएंगे इंट्रामोलेक्यूलर रिडक्स रिएक्शन। थर्ड नंबर में आपको पढ़ाएंगे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो आप इस तीनों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। चलो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम इंटरमोलेक्यूलर रिडक्स रिएक्शन क्या होता है। देखो फर्स्ट इंटर मोलेक्यूलर रिडक्स रिएक्शन। देखो इसमें बताएंगे वैसा रिडक्स रिएक्शन जिसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड का होना चाहिए। ये तो आपको पता होगा ना रिडक्स रिएक्शन क्या होता है, तो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि रिडक्स रिएक्शन का ये जो टाइप है इंटरमोलेक्यूलर, वैसा रिडक्स रिएक्शन है जिसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड के होना चाहिए। एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि रिडक्स रिएक्शन भी वही बात बोलता है। नहीं समझ में आया तो लिखने से पहले आप एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा। यह रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ, ठीक है। हम आपको प्रोडक्ट बना कर दे रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम खुद बना दे रहे हैं। ऐसे ये रिएक्शन में प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। देखिएगा, आपको पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में आपको बताए थे कि किसी भी सल्फाइड में सल्फर पर -2 होता है। और नहीं आपको पता है तो ऐसे देखो, हाइड्रोजन किस ग्रुप में आता है? फर्स्ट ग्रुप में। हलीना करो से फरियाद, हलीना हाँ फर्स्ट ग्रुप में। तब फर्स्ट ग्रुप में आता है तो हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होगा? +1 होगा। अब देखो +1 होगा, ये पता है आपको। हाइड्रोजन है कितना? 2 गो है, तो एक हाइड्रोजन पर ये +1 है, 2 हाइड्रोजन पर +2 लिखेंगे, +1 ही ध्यान देना। एक हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन पर +2, तो जब +2 होगा तब बगल वाले पर क्या होगा? -2 होगा, जितना प्लस उतना माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, बोले थे आपको कि होमोन्यूक्लियर मोलेक्यूल, होमोन्यूक्लियर मतलब
जिस मोलेक्यूल में एटम सेम हो, इसमें देखो मोलेक्यूल है लेकिन दोनों एटम क्लोरीन है, तो होमोन्यूक्लियर मोलेक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्लियर है? यहाँ आइए, हाइड्रोजन पर +1 तो Cl पर -1, सल्फर फ्री स्टेट में है, किसी के साथ यहाँ कंबाइन नहीं किया है। देखो यहाँ कंबाइन किया था हाइड्रोजन के साथ, लेकिन यहाँ कंबाइन नहीं है। तो अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। देख लीजिएगा पिछला लेक्चर। अब मिलाएंगे हम। देखो हाइड्रोजन पर +1, यहाँ पर भी +1, इसका कुछ नहीं हुआ है, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। सल्फर पर -2 से 0, देखो तो -2 से 0 क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। और ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। समझ में आया कि नहीं आया? ऑक्सीडेशन हुआ है सल्फर का, लेकिन यही क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अभी यहाँ 0 है। तो बताओ 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया? डिक्रीज किया। 0 से -1 तो घट गया ना। और ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज करता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, अभी आपको बताए हैं। तो देखो तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो सिंपल सा बात है कि यह रिएक्शन रिडक्स रिएक्शन का टाइप है। अब उसमें भी कौन सा टाइप? तो देखो इंटरमोलेक्युलर, एक सल्फर है एक क्लोरीन है, दो डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट कंपाउंड के ना है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट कंपाउंड के, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन अगर होता है तो उसको बोलेंगे कि वह इंटरमोलेक्युलर रिडक्स रिएक्शन है। आया समझ में? चलो अब लिखो यहाँ पर 2 डिफरेंट एलिमेंट different compound oxidized and reduced, oxidized and reduced। समझ में आया क्या कर रहे हैं ना हमें? चलो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो। हो गया ये? चलिए अब हम आते हैं अगले टाइप में, नंबर 2। नंबर 2 में आइए। इंट्रामोलेक्युलर रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है ना कि दो डिफरेंट एलिमेंट तो होगा, लेकिन दोनों एक ही कंपाउंड के होगा। यहां पर क्या बताया गया कि दो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड के। यहां बताएंगे हम इसमें इंट्रामोलेक्युलर में कि दो डिफरेंट एलिमेंट एक ही कंपाउंड के। देखिए 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वन ऑफ द कंपाउंड, one of the compound oxidized and reduced। ठीक है, oxidized and reduced। ठीक से समझिएगा, मेरा दोष मत दीजिएगा, अपना दोष दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो समझ में ऐसे आ जाएगा, अगर थोड़ा सा भी पढ़ने वाले होंगे तो। हाँ, साफ आपको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है तो आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो बात है भाई हम क्लियरली बोल देते हैं। थोड़ा सा आपको ख़राब लगता होगा कि कैसे कैसे बात बोलते हैं, क्या करें। देखिए
KClO3। जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद यह टूटेगा KCl और O2 में। ठीक है, आइए मिलाते हैं। सोडियम फर्स्ट, ये पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में है तो +1 होगा। किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है तो आप यहाँ से क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, बताए थे पिछले लेक्चर में। पोटेशियम पर +1 है तो +1, Cl पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसको x मान लीजिएगा। एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, 3 ऑक्सीजन पर -6 होगा। सबको ऐड करके 0। बोलो x = क्या होगा? +5। सही है। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में है तो +1, जब +1 है तो बगल वाले पर क्या होगा? -1। O2 क्या है? होमोन्यूक्लियर है, होमोन्यूक्लियर मोलिक्यूल, और होमोन्यूक्लियर मोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, अब आइए मिलाते हैं। पोटेशियम पर +1 है, यहाँ पर भी +1 है, कोई चेंजिंग नहीं। क्लोरीन पर +5 है, यहाँ पर क्या है? -1 है। देखो तो +5 से -1 क्या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करना रिडक्शन कहलाता है। समझे? यहाँ देखिए ऑक्सीजन पर -2 और यहाँ 0। -2 से 0 क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। और ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज करता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। देखिए ये क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन एक ही कंपाउंड के हैं, और जब एक ही कंपाउंड के 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलेक्युलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलिए इसको हम अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। उम्मीद है कि आप लोग को रिडॉक्स रिएक्शन का ये टाइप समझ में आया होगा, 2 गो। अब हम चलेंगे थर्ड टाइप में। डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। थर्ड नंबर, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वन ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। देखो इसमें क्या होगा ना कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। अभी तक क्या पढ़े थे आप दोनों में? डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट वन ऑफ द कंपाउंड। और इसमें क्या है? डिफरेंट कुछ नहीं है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। आइए देखते हैं। ये आपका Cl2 है, NaOH के साथ इसका हम रिएक्शन करवाएंगे। ये कंसंट्रेटेड है। जब रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा NaClO3 प्लस NaCl बनेगा। ठीक है, रिएक्शन के लिए कोई रूल नहीं है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा तो याद करना पड़ेगा। देखिए Cl2 क्या है? होमोन्यूक्लियर है, होमोन्यूक्लियर है तो 0। सोडियम फर्स्ट ग्रुप में आता है तो +1, तो OH पर क्या होगा? -1। सोडियम फर्स्ट ग्रुप में आता है +1 होगा,
किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। Cl पर हम यहाँ निकालेंगे x मान करके, सोडियम पर +1, Cl पर निकालना है x मानेंगे, एक ऑक्सीजन पर -2, 3 ऑक्सीजन है -6, सबको ऐड करके 0। बोलो x = क्या होगा +5। जी Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम पर +1, Cl पर -1, सही है। अब आइए मिलाते हैं। Cl का देखो 0 है, 0 से +5 क्या हुआ है, 0 से +5 इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ देखिए Cl का 0 है, 0 से देखो यहाँ पर Cl पर -1 है, तो 0 से -1 क्या हुआ है, डिक्रीज कर गया ना, और डिक्रीज करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, समझे। तो देखिए एक ही एलिमेंट का मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और क्लोरीन का रिडक्शन भी हुआ है। तो जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडक्स रिएक्शन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको 12th क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिक्रीज करता है। जिस 10th क्लास में आप लोग कुछ पढ़े होंगे, 10th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज था लिकबा सरकाना, कुछ याद आ रहा है, लिकबा सरकाना मगल मंजन ऐसे करके, तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, या इसी का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये आपको 12th क्लास में हम पढ़ाएंगे, 11th क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज के क्लास में हम यहीं पर रुकेंगे, मिलेंगे आपसे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।